नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक शुभकामना, हार्दिक अभिनंदन है। आज की हमारी मैथ की क्लास शुरू हो चुकी है। आज हमारा मैथ में बीए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको आज हम सोल्व करेंगे। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है संख्या पद्धति। क्या है? बहुत ही मोस्ट टॉपिक है संख्या पद्धति। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है रीट लेवल में, रीट में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इनको पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जल्दी से जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट। देखो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती है। क्या याद होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती है? देखो पहले सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती है। तो संख्याएं किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? सभी को पता है कि अंकों से अंकों से अंकों से संख्या किसे कहेंगे? अंकों से मिलकर संख्या बनती है। जैसे क्या किससे बनती है? अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अब अंक कितने होते हैं? अब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अंक कितने होते हैं? कितने होते हैं? कमेंट जरूर कीजिए, कितने होते हैं अंक। याद रखना कि अंक कितने होते हैं। अंक तो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं, ये पता रखना। अब ये मत भूल जाना कि 1, 2, 5, 7, 10, 1 से 10 तक नहीं होते हैं, ये आपको पता रखना है। अंक 10 होते हैं। जीरो कौन कौन से होते हैं? जीरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जीरो से 9 तक कुल अंकों की संख्या 10 होती है। ठीक है ना? तो इस संख्याओं को तीन भाषाएं दी गई है। कौन कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं उनके बारे में हम बात चर्चा करेंगे। ठीक, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? n से। वे संख्याएं जहाँ से गिनती की प्रक्रिया शुरू होती है, वे संख्याएं जहाँ से गिनती की प्रक्रिया शुरू होती है, वे प्राकृतिक या प्राकृत संख्या यहाँ मिसप्रिंट है, प्राकृत कर लीजिए, प्राकृत कर लीजिए यहाँ पे। प्राकृत संख्या कहलाती है। इनकी शुरुआत 1 से होती है। हमेशा याद रखना, प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो गिनती की प्रक्रिया शुरू होती है उन्हें क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक होती है? अनंत तक। तो आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए कि प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य कथन है। प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है क्या, या 0 से प्रारंभ होती है? तो मेरे मित्रों, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। हमेशा याद रखना कि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। अब बात करेंगे अगले इनके बारे में। देखो अब आ गई है पूर्ण संख्या। क्या आ गई है? पूर्ण संख्या। अब बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? W से। किससे दर्शाते हैं? W से। यदि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल कर दिया जाए, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण हो जाती है। इनकी शुरुआत 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। वो क्या होगी? वो कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या। वो कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या। और जो 1 से शुरुआत होती है, जिसकी 1 से शुरुआत होती है, वो कौन सी संख्या होगी? वो होगी प्राकृत संख्या। वो क्या होगी? प्राकृत संख्या। ठीक है ना? अब बात करेंगे अगली संख्या के बारे में। अब देखो अगली संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। वे पूर्ण संख्या ये जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूप में
पाई जाती है। वे पूर्ण संख्याएं जो ऋणात्मक और धनात्मक में पाई जाती हैं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। वो क्या कहेगी, क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। और पूर्णांक संख्या हमेशा 0 से शुरुआत होती है, धनात्मक और ऋणात्मक में। देखो 0 से -1 -2 -3 ऐसे, इधर +1 +2 +3 ऐसे 0 से धनात्मक और ऋणात्मक में प्रारंभ होती है। वो क्या होगी, पूर्णांक संख्याएं। और अवरोही हमेशा याद रखना कि अवरोही का मतलब क्या होता है, या अवरोही क्या होता है। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, क्या होता है, घटते हुए क्रम में। और अवरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। ये याद रखना है आपको। तो हमेशा धनात्मक में बढ़ते हुए क्रम में चलेगी और धन ऋणात्मक में घटते हुए क्रम में चलेगी। तो आज की इस संख्या पद्धति टॉपिक का जो संख्याएं पढ़ी है उनको आपको सभी को पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। कल की क्लास यहाँ से आगे होगी, ठीक है। बिल्कुल आप जुड़ जाइए 8 PM पर, बिल्कुल रोज़ 8 PM पर हमारी क्लास से जुड़ जाइए। बिल्कुल 8 PM पर हमारी क्लास आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में छोटे छोटे वीडियो के साथ, जो आपको भी तैयारी होती रही है इसलिए। ठीक है भाई।